तमिलनाडु में सरकार बन चुकी है, लेकिन राज्य की राजनीति में हलचल थमी नहीं है। फिलहाल नई खबर तमिलनाडु बीजेपी के युवा नेता अन्नामलाई को लेकर है। चर्चाएं हैं कि अन्नामलाई बीजेपी से अलग होकर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में कई जगह अन्नामलाई के पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों में अन्नामलाई की तस्वीर है और नीचे लिखा है, फियरलेस माइंड्स गिव नो लिमिट। राज्य में ऐसी खूब चर्चा है कि अन्नामलाई नई पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। अन्नामलाई के फैंस ने सदस्यों और पदाधिकारियों का नामांकन शुरू कर दिया है, जबकि अन्ना खुद तमिलनाडु बीजेपी की बैठक से अनुपस्थित रहे। उन्होंने केंद्र की 3 भाषा नीति को लेकर भी सवाल उठाया है। इस बारे में जब अन्नामलाई से पूछा गया तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया। चेन्नई से दिल्ली आते वक्त जब पत्रकारों ने उनसे एक नई पार्टी शुरू करने की अटकलों पर जब जवाब मांगा तो उन्होंने 2 दिनों का इंतजार करने को कहा। अन्नामलाई शायद कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अन्नामलाई बीजेपी में रहेंगे या कोई नए रास्ता चुनेंगे, तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। दरअसल कोयम्बटूर में अन्नामलाई के समर्थकों ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है, हमारे नेता आइए और हमारा नेतृत्व कीजिए। इन संदेशों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अब सवाल यही है, क्या अन्नामलाई बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं या फिर कोई नया राजनीतिक अध्याय शुरू करने की तैयारी में है। दिल्ली रवाना होने से पहले जब उनसे इन अटकलों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कृपया प्रतीक्षा करें, हम 2 दिन में बैठकर बात करेंगे। उनके इस छोटे से बयान ने सियासी हलकों में हलचल और बढ़ा दी। अगर अन्नामलाई की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें तो वे भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के अधिकारी रह चुके हैं। साल 2020 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और देखते ही देखते तमिलनाडु में पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। साल 2021 से 2025 तक राज्य बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई बड़े अभियान चलाए। युवाओं और सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत पकड़ ने उन्हें राज्य की राजनीति का बड़ा चेहरा बना दिया। हाल ही में उन्होंने CBSE की 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए लागू गए त्रिभाषा नीति का विरोध किया था और अधिसूचना वापस लेने की मांग की थी। उनके इस रुख के बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि कहीं पार्टी नेतृत्व और अन्नामलाई के बीच मतभेद तो नहीं बढ़ रहे। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई बीजेपी में और बड़ी भूमिका की तलाश में हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का अनुमान है कि वह अलग राजनीतिक मंच बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने ऐसी सभी अटकलों को खारिज किया है और कहा है कि अन्नामलाई पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं और बने रहेंगे। आने वाले 2 दिन इस सियासी सस्पेंस का पर्दा उठा सकते हैं। तो क्या अन्नामलाई बीजेपी में नई जिम्मेदारी संभालेंगे या फिर तमिलनाडु की राजनीति में कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है? फिलहाल सवाल कई हैं और जवाब का इंतजार पूरे राजनीतिक गलियारों को है। जैसे ही इस कहानी में कोई नया मोड़ आएगा, हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।